रेडिएंट एनर्जी के बारे में बात करते हैं। रेडिएंट एनर्जी क्या है? ये वो वाली एनर्जी है जो यहाँ सन से ट्रेवल करती हुई हमारे अर्थ तक पहुँच रही है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एनर्जी जो कि क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। तो एनर्जी जो ट्रांसफ़र हो रही है सन से किस तरफ को जा रही है, अर्थ की तरफ जा रही है। और यहाँ पर दरमियान में जो है ये हमें क्या है मिल रहा है, ये स्पेस है मौजूद। यहाँ पर क्या है, खला मौजूद है। तो स्पेस से मूव करती हुई ये अर्थ तक पहुंच रही है। और यहाँ पर रेडिएशन लिखा हुआ है, तो सन से रेडिएशन जब स्पेस से होती हुई अर्थ तक पहुंच रही है तो इसको कहा जाता है रेडिएंट एनर्जी। और सन और अर्थ के दरमियान में क्या आ रही है, खला आ रहा है, या हम कहते हैं कि स्पेस मौजूद है। सन से जो एनर्जी निकल रही होती है इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है। यानी कि ये वो वाली रेडिएशन है, ये वो वाली शुआएं होती हैं जिसमें दो तरह के फील्ड मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जैसे हम मकनातीस रखते हैं और उसके आसपास जो है अगर हम लोहे के छोटे छोटे कील रख दें तो उसकी अट्रैक्शन जो है ख़ास एरिया तक फील होती है, उसको कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दोनों तरह के फील्ड जो है वो मौजूद होंगे। और इसमें जो है वो बहुत सारी तरह की हम वेव्स को स्टडी करते हैं, ये इसमें मौजूद होती हैं, इसमें शामिल होती हैं। सन से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर रेडियो वेव्स मौजूद होती हैं। नंबर 2, माइक्रोवेव्स मौजूद होती हैं। इंफ्रारेड वेव्स मौजूद होती हैं। नंबर 4, विजिबल लाइट जो है वो मौजूद होती है जो हमें आम आंख से नज़र आती है यहाँ पर। इसके अलावा अल्ट्रा वायलेट वेव्स मौजूद होती हैं, इसको कैपिटल यू और वी से एब्रीविएट किया हुआ है। एक्स रेज भी इसमें मौजूद होती हैं, एक्स रे वेव्स मौजूद होती हैं। इसके अलावा गैमा वेव्स भी मौजूद होती हैं। अब इनकी ये जो दिखाई गई हैं ये क्या है, वेव्स हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस मौजूद है, यानी कि ये हम देख रहे हैं कि इसका जो उभार है और नेक्स्ट वेव का जो उभार है, इस तक यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होता है या ये जो लेंथ होती है इसको क्या कहते हैं, इसको वेवलेंथ कहते हैं। यानी कि इस वेव की ये क्या है, लेंथ है। तो वेवलेंथ हम देख रहे हैं कि इस तरफ से अगर हम यहाँ की तरफ जाएं तो डिक्रीज हो रही है। यानी कि रेडियो वेव्स से अगर गैमा वेव्स की तरफ हम जा रहे हैं तो वेवलेंथ क्या हो रही है, वो डिक्रीज कर रही है। तो ये तमाम किस्म की जो वेव्स हैं ये सन की रेडिएशंस में मौजूद होती हैं। अब सन से जो शुआएं निकल रही होती हैं उनके डिस्क्रीट पैकेट्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे उनके पैकेट्स होते हैं। पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी जो है वो हमारी अर्थ तक आती है। और ये बहुत ना नज़र आने वाले या मामूली से छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। और इनका नाम क्या दिया जाता है, या इन पैकेट्स को जो कि एनर्जी के पैकेट्स हैं इनको फोटॉन कहा जाता है। तो सन से जो रेडिएशन अर्थ तक पहुंचती है उसके डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी को फोटॉन्स का नाम दिया जाता है। अब ये ढेर सारे इकट्ठे जो है वो जब मूव कर रहे होते हैं तो इसको हम कहते हैं कि सन से आने वाली ये जो रेडिएशन है इसकी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म जो है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब हम इसके अगर सोर्सेस की बात कर लें तो सरफेस जो सन की होती है और हीट अप हुई हुई होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर जी, वो रेडिएंट एनर्जी के अंदर जो है वो अपनी एनर्जी को कन्वर्ट करके इस स्पेस से ट्रेवल करवाते हुए अर्थ तक पहुंचाती है। इसके अलावा एक्स रेज जो हैं वो भी क्या देती हैं जी, रेडिएंट एनर्जी जो है वो देती हैं। चूंकि हमें यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर एक्स रेज या एक्स वेव्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं, तो ये भी क्या है, रेडिएंट एनर्जी का सोर्स है। माइक्रोवेव्स भी जो है वो रेडिएंट एनर्जी का सोर्स है। इसके अलावा गैमा रेज, रेडियो वेव्स और जो इलेक्ट्रिसिटी है, अल्ट्रा वायलेट लाइट है, जो ये भी तमाम क्या है, ये सोर्सेस ऑफ रेडिएंट एनर्जी में शुमार होती हैं।
इसके अलावा अगर हम सोर्सेज की बात करें तो स्पेस हीटर्स जो घरों को या रूम्स को गर्म रखने के लिए हीटर्स यूज़ किए जाते हैं, वो भी रेडिएंट एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि उनके अंदर से भी जो हीट निकल रही होती है वो क्या है, रेडिएंट एनर्जी का सोर्स है। इसके साथ साथ जो ग्रिल यूज़ की जाती है कुकिंग पर्पस के लिए, खाना पकाने के लिए, उसमें से जो हीट निकल रही है वो भी क्या है, रेडिएंट एनर्जी है। और इस तरह से वो ग्रिल जो है वो क्या है, चूंकि हीट को प्रोड्यूस कर रही है तो वो भी रेडिएंट एनर्जी का सोर्स है। तो यहाँ पर हमने कुछ सोर्सेज की बात की है जो कि रेडिएंट एनर्जी के हैं, और इस तरह से आज हमने डिस्कस किया है रेडिएंट एनर्जी के बारे में।